हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षिता क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस की 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी स्वान और ऑप्शन डी है स्लाइडेन। तो कोशिका की जो खोज है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1550, ऑप्शन बी 1650, ऑप्शन सी 1750 और ऑप्शन डी है 1838। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज 1665 में की गई। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन और लेमार्क, ऑप्शन बी स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन सी हुक और ब्राउन, ऑप्शन डी है वॉटसन क्रिक। तो जो कोशिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक है स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए विर्चोफ, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी स्लाइडेन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले या कथन देने वाले वैज्ञानिक विर्चोफ थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वह केंद्रक को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह है, ऑप्शन ए गोल्जी तंत्र, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी रिक्तिकार, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो मुख्य स्थान है हमारा वह आता है राइबोसोम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, कोशिका में पाचन का कार्य किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी है हरित लवक। जो राइबोसोम है उसमें के अंदर कोशिका का जो पाचन किया जाता है वह कौन से कोशिकांग में? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम में कोशिका का पाचन किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा ग्रह, ऑप्शन बी आत्मघाती थैली, ऑप्शन सी नियंत्रण केंद्र, ऑप्शन डी है प्रोटीन फैक्ट्री। तो लाइसोसोम को जो है वह आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि पौधों की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी है गोल्जी तंत्र। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरित लवक के अंदर होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, हरित लवक में पाया जाने वाला हरा वर्णक कौन सा है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी है मेलेनिन। तो यहाँ पर हरित लवक में पाया जाने वाला जो हरा वर्णक है वह क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कोशिका की बाहरी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी है गुणसूत्र। तो जो कोशिका की बाहरी झिल्ली है वह कोशिका झिल्ली के द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है,
पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कौन सी संरचना होती है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी रिक्तिका और ऑप्शन डी है हरित लवक। तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति के बाहर की संरचना होती है, यानी ये कोशिका झिल्ली है और इसके बाहर एक और संरचना होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती हैं? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी है वसा। तो कोशिका भित्ति जो होती है मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन ए पूर्णतः अपारगम्य होती है, ऑप्शन बी चयनात्मक पारगम्य होती है, ऑप्शन सी केवल जल को रोकना और ऑप्शन डी है केवल गैसों को रोकना। तो कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य है वह चयनात्मक पारगम्यता होती है कि ये जो है वह बड़े पदार्थों या सेलेक्टिव पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती हैं, सभी पदार्थों के लिए पारगम्यता नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी गुणसूत्र और ऑप्शन डी है केंद्रिका। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो अर्ध तरल पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका द्रव्य का अंग्रेजी नाम क्या है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी क्रोमोसोम और ऑप्शन डी है सेल वॉल। तो कोशिका द्रव्य का जो अंग्रेजी में कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा करी गई है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी विरचॉफ व रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी विरचॉफ और ऑप्शन डी है स्वान। तो केंद्रक की खोज जो है वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा करी गई। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन डी है स्टार्च। तो कोश केंद्रक के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है मुख्य रूप से डीएनए होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र मुख्यतः किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए व प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा और शर्करा, ऑप्शन सी आरएनए और वसा, ऑप्शन डी है केवल प्रोटीन। तो गुणसूत्र जो होते हैं वह डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य देह कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46 और ऑप्शन डी है 48। तो मनुष्य की जो सामान्य देह होती है उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कोशिका में डीएनए का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति में, ऑप्शन सी जो है वह लाइसोसोम में और ऑप्शन डी है रिक्तिका में। तो मानव कोशिका में आरएनए का निर्माण जो होता है मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन करना, ऑप्शन बी पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग का स्राव करना, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण करना और ऑप्शन डी है डीएनए निर्माण करना। तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य जो होता है वह पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग या स्राव करना होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी आरएनए और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वह एटीपी के रूप में संचित होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, सी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ऑप्शन डी है एडेनिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी का पूर्ण नाम जो है वह एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःप्रद्रवी जालिका का अंग्रेजी में नाम क्या है? ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन सी लाइसोसोम और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो अंतःप्रद्रवी जालिका को अंग्रेजी में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर पाया जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी हरित लवक और ऑप्शन डी है रिक्तिका। तो खुरदरी जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसकी सरफेस पे जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका मुख्यतः किसके निर्माण में सहायक होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। तो चिकनी वाली जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वसा के निर्माण के लिए सहायक होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, पादप कोशिका की बड़ी रिक्तिका का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी कोशिका रस का संग्रहण, ऑप्शन सी प्रोटीन निर्माण, ऑप्शन डी है डीएनए निर्माण। तो पादप कोशिका की जो बड़ी रिक्तिका होती है वह कोशिका रस का संग्रहण करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट पर्सन है, रिक्तिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वैक्यूल, ऑप्शन बी वेसिकल, ऑप्शन सी न्यूक्लियस और ऑप्शन डी है प्लास्टिड। तो रिक्तिका को जो है वह वैक्यूल कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में सामान्यतः पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली। तो पादप कोशिका के अंदर जो है हरित लवक मुख्य रूप से पाया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, जंतु कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो जंतु कोशिका के अंदर जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित रहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कोशिका विभाजन का कौन सा कोशिकांग मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी है रिक्तिका और ऑप्शन डी है हरित लवक। तो कोशिका विभाजन के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है सेंट्रोसोम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी है समसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी निषेचन और ऑप्शन डी है परासरण। तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, ऐसे विभाजन को हम क्या कहा जाता है? तो विभाजन की ऐसी अवस्था को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। ऑप्शन ए दुगुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी समान और ऑप्शन डी है 4 गुनी। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र है उनकी संख्या आधी हो जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में कहते हैं? ऑप्शन ए मियोसिस, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी फ्यूजन, ऑप्शन डी है ऑस्मोसिस। तो समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में माइटोसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कोशिका के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी है श्वसन। तो कोशिका के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो है परिवहन कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कणों की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन डी है अंतःशोषण। ऑप्शन हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर विसरण कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। तो यह जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग से संबंधित है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन है वो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन में कौन सा कोशिकांग महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता है वह लाइसोसोम में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन बनाने वाले कोशिकांग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी रिक्तिका, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तो प्रोटीन बनाने वाले कोशिकांग को राइबोसोम कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका में भोजन निर्माण की क्रिया किससे होती है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी है विसरण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है पादप में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी जो है वह नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कोशिका और ऑप्शन डी है अंगतंत्र। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी पैरामीशियम और ऑप्शन डी है ईस्ट। तो सबसे छोटी स्वतंत्र कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है या माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, अंडाणु, लाल रक्त कणिकाएं और तंत्रिका कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो कौन सी है? अंडाणु है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज जो है लगभग 50 क्वेश्चन जो है साइंस के कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि और आपको कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए। कमेंट में आपका कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक यू।